नमस्कार, मैं आर के निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। आइए आज हम निकले हैं फिर से चुनावी रण में। तो इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज के करछना विधानसभा अंतर्गत ग्राम सभा मुंगारी में। यहाँ पर चलते चलते फिर से हमारे साथ कुछ भाई जुड़ चुके हैं, तो इनसे हम करेंगे चुनावी परिचर्चा। क्या है 2022 की लहर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि 2022 की जो चुनाव की सुगबुगाहट है कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। तो नेताओं की सक्रियता बढ़ने लगी है। तो अब तक कौन किस सरकार को चाहता है, तो इन सारी बातों से रूबरू हम करवाएंगे आप लोगों को। तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए हम रूबरू करवाते हैं आप लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश यादव है। 2022 में किस किस सरकार बनने वाली है, क्या लगता है? 2022 में सीधे मैं बता रहा हूँ आपको, अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है। क्योंकि अब एक बार आ चुके हैं योगी आदित्यनाथ। उनका जो भी कार्यकाल में जो भी कार्य हुआ है, ठीक है, इसको जनता ने खूब अच्छी तरीके से देखा है। और आने वाले दिन में ये चेहरा देखना चाहते हैं पब्लिक, अखिलेश यादव का। तो जैसा कि अभी आपने बताया अपना नाम कि आप भी यादव हैं, तो क्या अखिलेश यादव जी हैं, तो क्या इस मुद्दे में तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार बननी चाहिए? नहीं, इस मुद्दे पे नहीं, ये हर किसी के विचार है। यहाँ हर किसी का विचार है कि एक बार जो है फिर से अखिलेश यादव भी आए और उनको देखा जाए कि वो भी क्या करना चाहते हैं, ठीक है। और जैसे कि योगी आदित्यनाथ का देखा गया है, इस बार 5 वर्ष का होता है। ये किसी का मतलब, ये चुनाव जो है किसी के दबाव, मतलब ये किसी का मतलब एक पच्छा नहीं होता है। आप अच्छा कार्य करेंगे आप रहेंगे, आप गंदा काम करेंगे आप जाएंगे यहाँ से, सीधी बात है। ठीक है, ये हमारे साथ एक भाई साहब और हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश यादव। अवधेश यादव जी, 2022 में किस किस सरकार बनते देखना चाहेंगे आप? अब 2022 में तो आप ही देख रहे हैं, मर्डर, हत्याएं। अभी आपके इलाहाबाद में हुई है 4 तो दलित मर्डर, पता है, झूठी फाफामुई में हुई है। तो सर अगर मर्डर की बात करें तो ये तो सपा सरकार में भी मर्डर जो है एक आम बात थी, हर सरकार में होते हैं। तो मतलब सिर्फ मर्डर को लेकर या इसको लेकर तो आप जो है नहीं कह सकते कि सपा ऐसी कोई बात नहीं है। मर्डर, हत्या ऐसी नहीं होती कि एक ही परिवार के 4 लोगों को मार दिया जाए। और क्या नाम, महंगाई आप भी झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं। अभी पेपर लीक हुआ, ये तो सब सत्ता का ही वो है ना भाई। सरकार से कैसे लीक हुआ बिना सरकार के उसके मिली भगत के? अच्छा कि इनका जो है जो अभी यूपी टेट वाला पेपर लीक हुआ है, उसके सिलसिले में इन्होंने भी दिया हमारे साथ दादाजी। क्या नाम है दादाजी आपका? राजेंद्र सिंह नाम है हमारा। अच्छा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2022 का जो चुनाव है, और जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, चुनावी सुगबुगाहट शुरू हुई है, वैसे वैसे नेताओं की सक्रियता बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं नेताओं का दौरा जो है गली और मोहल्ले और जो संबंधित विधानसभा है उसमें बढ़ चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि 2022 में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं अच्छा जो अगर वो साकार करेंगे तो, जैसे उन्होंने ये कहा है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। जी। वो पता नहीं इनके बस की बात है कि नहीं है, वो ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। अच्छा। देखिए, किसान के मत्थे ही ये सरकार चलती है और ये हिंदुस्तान है। किसान के साथ जितना बड़ा अत्याचार आजकल, कंकड़ खरीद के ले आ रहे हैं, डीएपी में वो कौन सा वो सब्सिडी दे रहे हैं, बीज में वो कौन सा सब्सिडी दे रहे हैं, सिर्फ बिलिंग, आप बिजली की का बिल देख रहे हैं, रोज एक से एक बार जो है बकाया चलता ही जा रहा है, जबकि एमपी जैसे राज्यों में कोई बिल लगता ही नहीं। तो जब तक ये किसानों को कोई छूट नहीं देंगे बिल में या खेती में, बीज में या खाद में कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, तब तक ठीक है। लगता तो है कि अभी बीजेपी आएगी, लेकिन अगर यही हाल रहा, किसानों के साथ इसी तरीके का ये खिलवाड़ करते रहे, तो ये ना समझो कि बीजेपी आएगी या उनके चाचा की ही सरकार है, ऐसा कुछ नहीं है। चाचा जी ये बताइए, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के 3 कृषि कानून जो बिल थे वो वापस ले लिए हैं। इसको लेकर आप क्या करेंगे? क्या खुश हैं या और कुछ चाहते हैं आप? नहीं, देखिए, ये जो बिल वापस किया है उससे तो हम खुश हैं, ऐसा नहीं है कि खुश नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सरकार खरीद न करे, हम इधर से उधर से इधर करें। एक क्रय केंद्र खोले हुए हैं, वहाँ मारामारी मची हुई है। चारों तरफ क्रय केंद्र खोलें और जो व्यापारी हो वो किसानों के घर आकर के तौल करावें और जो है बाकायदे उसका जो है पेमेंट करके तब जो है सरकार जाए। सर, किसान को परेशान न करे। कहीं पुलिस परेशान करे, केंद्रों पे 10-10 दिन तक ट्रैक्टर लगे हुए हैं, किसान वहाँ परेशान हो रहा है, ना उसको खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है। क्या मतलब? अच्छा सर,
प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासनिक व्यवस्था की बात तो ये है कि पुलिस जो है वो बिल्कुल बर्बाद है। पुलिस लापरवाह है क्या सरकार की पता नहीं, पुलिस नहीं सुनती या सरकार पुलिस की नहीं सुनती या सरकार ही बढ़ावा दे रखी है पुलिस को। अगर पुलिस प्रशासन सुधर जाए तो हिंदुस्तान सुधरने के चांस हैं, लेकिन यूपी में पुलिस प्रशासन न सुधरा है न कभी सुधरेगा। तो प्रशासन पर अंकुश लगना चाहिए, प्रशासन पर अंकुश लगना चाहिए, अधिकारियों पर जो है क्या कहते हैं अंकुश लगना चाहिए, और सबसे बड़ा अंकुश पुलिस प्रशासन पर लगना चाहिए। ये सरकार के अंग हैं, अगर सरकार का अंग इस तरीके से काम करेगी तो सरकार कभी नहीं रहेगी। खबरों में बने रहिए हमारे साथ और लोगों से मिलाते हैं, तब तक क्या नाम है आपका? लोकुश यादव। मतलब क्या लगता है सर इस बार जो है 2022 में किसकी सरकार बन सकती है, क्या लगता है आपको? अखिलेश भैया। अच्छा, मतलब कैसे लगता है कि अखिलेश भैया की सरकार, क्या भाजपा की सरकार वर्तमान में है तो कुछ इनके जो है ऐसे निगेटिव मुद्दे बताइए जैसे कि आपको लगता हो कि जो है सपा की सरकार बन पाएगी? सर मतलब अखिलेश भैया की सरकार में तो जो काम हुआ है अच्छा हुआ है, लोगों को सुना जाता था, लेकिन 5 साल तो वो बिता चुके हैं, 5 साल वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उस दरमियान जो है उन्होंने क्या किया? सर समस्या यहाँ ये है कि आवारा जानवर। अच्छा। और सर हम लोग धान लगाए थे, हम लोग धान फसल मतलब सर ऐसे हाल हुआ कि काट नहीं पाए सर लोग। तो क्या गौशाला नहीं है आपके ग्राम सभा के? गौशाला था सर, सब छुट्टा है, गौशाला कोई है व्यवस्था ही नहीं सर हमारे गांव में। बनी थी फॉर्मेलिटी के लिए, 10-15 दिन थे उसमें जानवर, इसके बाद गायब हो गए। इसमें ग्राम सभा कौन सा लगता है आपका? मुगारी। हाँ। तो यानी नगर निगम तो नहीं है? नहीं, नगर निगम नहीं, ग्राम सभा है। सबसे बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा आए दिन देखने को मिलता है कि जो अन्ना पशु हैं इस पर जो है सरकार बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है। वहीं पर ऐसे मामले नज़र आते हैं जहां से किसान आहत है कि अन्ना पशु जो है आए दिन किसानों की जो है फसलों को चौपट कर जाते हैं। गौशालाओं की जो है व्यवस्था नहीं है। उस ग्राम सभा से संबंधित जो ग्राम प्रधान है, कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही है कि उस ग्राम सभा में जो है गौशाला का निर्माण ना होना, अन्ना पशुओं पर जो है नियंत्रण ना रखना, और जहाँ पर सरकार जो है अन्ना पशुओं को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है, वहीं पर कुछ किसान लोग इस तरह से आहत हैं को अपने दर्द बयां कर रहे हैं कि हमारी फसलें जो है अन्ना पशुओं के द्वारा किस तरह चौपट कर दी जाती है। धान की बिक्री है सर जी। हमारे यहाँ सर इस समय 1200 रुपये मोटिया बिक रही है। अच्छा। 1200 रुपये कुंटल व्यापारी ले जाता है जी, और 1300-1400 करीब महीन ले जाता है। अच्छा। और सर अब यही हाल है हमारे यहाँ किसानों का। बताइए सर, हम 1 बीघे में 10 कुंटल 15 कुंटल, बहुत 15 मिनिमम 15 कुंटल, 15 कुंटल के बाद हम कितना उसका मेहनत 4 महीने का जोड़ लीजिए सर, कितना मिलता है उसमें? बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं मतलब आपका कहना ये है कि जो कृषि कानून है और जो मंडी का रूल है उसको चुस्त और दुरुस्त किया जाए, यानी कि जो रेट है MSP जी है सर, इसको निर्धारित किया जाए। देखिए बात आ गई वही जो है जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे कि किसानों के तीनों कृषि कानून जो बिल थे, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या कहे भाजपा सरकार ने वापस लिए हैं, तो उसके बावजूद भी कुछ जो किसान हैं वो इस बात से आहत है कि कृषि कानून वापस लेने से बात हल नहीं होती है। जो उसका MSP कानून है उसको पारित किया जाए, निर्धारित किया जाए और लागू किया जाए। ये देखिए सर, हाईवे की रोड है, देखिए सर चकती लगी है सर, अभी 2 साल भर नहीं हुआ सर बन। तो हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं, हम इनसे जो है आपको रूबरू करवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रुपेंद्र प्रताप सिंह गोलू। तो 2022 का चुनाव जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि सुगबुगाड़ शुरू हो गई है, नेताओं की सक्रियता बढ़ने लगी है, और तो क्या देखना चाहेंगे आप 2022 में? परिवर्तन देखना चाहेंगे? किसकी सरकार बनेगी? भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस या अन्य? बनने की सपा की सरकार से लेकर छोड़ा सपना 22 की, अब तैयारी करो 27 की। ये अब अखिलेश यादव की सरकार इस बार बनेगी 22 में, और ये सपना देखिए अब 27 का अपना। इनके राज में क्या है कि न बहने न बेटी न माएँ सुरक्षित हैं। योगी तेरे राज केवल गाय सुरक्षित है, मेरा यही कहना है। ये क्या किए हैं? अभी एक एग्ज़ाम लीक हो गया TT का जो अभी एग्ज़ाम था, कितने अभ्यर्थी गए थे लाठी डंडा खाए राज और उसका कोहरा झेले, उसके बाद पेपर लीक हो गया। जब आपका पेपर लीक हो जा रहा है तो और हम अब क्या कहें बताइए? इस सरकार में क्या है? भ्रष्टाचारी चरम पे है। गाय हम लोग फसल है, आप देखिए फसल जो 2 कुंटल 1.5 कुंटल कुछ नहीं है बन जाए। अन्ना पशु जो है, अन्ना पशुओं का तांडव ज़्यादा है, तांडव है उनका। हम लोग क्या खाएंगे सर? जहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आपसे, आपके माध्यम से, कि जो जी न्यूज़ है, रजत शर्मा है, रूबिका लियाकत हैं और जी TV है, आज तक जो है ये पक्का BJP के दलाल हैं।
ऐसा क्यों? ये सर ना जो जैसे डिबेट होता है ना सर, जैसे आम प्रवक्ता बोलता है, अदर प्रवक्ता बोलता है तो ये तुरंत टिप्पणी करते हैं, बीजेपी प्रवक्ता बोलता है कुछ टिप्पणी नहीं करते ये लोग। सारी पूरा दलाली की चरम सीमा है न्यूज वालों का। इसी तरह की तमाम खबरों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। कैमरामैन अवनीश कुशवाहा के साथ मैं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24।